यार भाभी कितनी खूबसूरत है ना, सच में। मेरा भाई एक नंबर का गधा है। पता नहीं इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के कोई बाहर कैसे रह सकता है यार। इतनी अच्छी बीवी मिली हुई है, मेरे को अगर मिलती तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। सच में कम पैसे कमा लेता कोई बात नहीं, लेकिन अपने परिवार के साथ तो रहता कम से कम यार। लेकिन कहीं ना कहीं भाभी को पसंद तो मैं भी करता हूँ, लेकिन क्या भाभी मेरे को पसंद करती है? यार करती तो है, क्योंकि उनका मेरे बिना चलता ही नहीं है। सनी ये सनी वो, सनी ये करा दो सनी वो करा दो, इतनी केयर करती है मेरी हमेशा। क्या करूं, भाभी को बोल दूं एक बारी? नहीं यार, कभी ऐसा ना हो कि भाभी गुस्सा हो कि भैया को सब कुछ बता दे। लेकिन अगर नहीं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा कि भाभी के दिल में है क्या? एक काम करता हूं, कल जाके भाभी से अपने दिल की बात बोल ही देता हूं। ज्यादा होगा तो माफी मांग लूंगा, इससे ज्यादा क्या ही बुरा हो सकता है। हाँ अभी सो जाता हूँ, कल बात करूंगा। कल का अच्छा दिन रहे भगवान। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज बहुत लेट तक सो रहे हो? क्या करूं भाभी, आजकल सपने इतने ज्यादा आते हैं। अच्छा, ऐसा क्या देखते हो सपने में? है भाभी एक लड़की जो रोज मेरे सपनों में आती है। लड़की? कौन है वो? और कौन हो सकता है भाभी, आपके अलावा। आप ही आते हो मेरे सपने में। क्या मेरे सपने? पागल हो गए दीपक जी आप, इतने बुरे दिन आ गए कि मेरे सपने देखने लगे। अच्छा भाभी, अगर इनको बुरे दिन कहते हैं ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बुरे दिन कभी खत्म ही ना हो। तो लगता है आपकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे सपने देख रहे हैं। अब वाइफ आ जाएगी तो उसके सपने देखेंगे, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, है ना? अरे नहीं भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके अलावा मुझे और कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। बहुत प्यार करता हूँ भाभी आपसे, सच में। हाँ दीपक जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी शादी भी तो करनी है ना, और वाइफ आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अरे भाभी आप समझी नहीं, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, सच में। देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जानती हूँ हम देवर भाभी है, और ऑफ कोर्स हमारे बीच में प्यार है। भाभी वो वाला प्यार नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपसे वो वाला प्यार करता हूँ जो शायद आप भैया से करते हो, और हो सकता है शायद भैया भी आपसे करते हो या ना करता हूँ। मैं वो वाला प्यार करता हूँ आपसे। देवर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है? आपके भैया मेरे पति हैं, हमारा प्यार पति पत्नी वाला वो अलग है, और आपका मेरा रिश्ता अलग है। आप मेरे देवर है, हमारा भी प्यार है, लेकिन ये वो प्यार नहीं है। अच्छा, वो आपका पति है? कहाँ है आपका पति, ये बताना जरा। 6 महीने से एक बार भी शक्ल भी दिखाई है उसने आपको? भाभी मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली है, और आपको पैसे भेजता रहता है थोड़े थोड़े बस। उधर दूसरी शादी करके बैठा होगा, पक्की बात। भाभी आप मेरी बात पे यकीन करो, आप मुझसे शादी कर लो, हम दोनों एक होके रहेंगे। अरे इतनी खूबसूरत बीवी को कोई अकेला छोड़ता है भला? सनी, पागल हो गए हो? अरे वो 6 महीने से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो अपना परिवार पालने के लिए बाहर है और बाहर काम कर रहे हैं। ऐसा गलत नहीं सुन सकती उनके बारे में। और वैसे भी ये हम दोनों का आपसी मामला है, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पति बाहर काम करते हैं, यहाँ उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, काम नहीं मिला, इस चक्कर में बाहर गए ताकि हमारा ख्याल रख सके। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसी मामला? क्या आपसी मामला है भाभी, एक बात बताओ, क्या फायदा है ऐसे पैसे का? मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी अगले महीने जॉब लग जाएगी, उसके बाद हम दोनों साथ में रह सकते हैं। भाभी आप एक बार सोच के तो देखो, कितना खुश रखूंगा मैं आपको, कितने खुश रहेंगे हम दोनों साथ में, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। सनी चुप करो, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पति बाहर काम कर रहे हैं, तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, समझ आया? और एक और बात, मैं चाहे अकेली हूँ, परेशान हूँ, जो भी है, वो मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और अपने ऊपर। आपसी मामला? क्या आपसी मामला है भाभी? हम दोनों एक साथ में बहुत खुश रहेंगे, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, एक बार सोच के तो देखो। सनी देखो, दूर रहो मेरे से, और आज के बाद ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे भैया से बता दूंगी मैं।
अच्छा ठीक है भाभी, आई एम सो सॉरी, आप गुस्सा मत हो, आप प्लीज शांत हो जाओ। हम दोनों इस बारे में आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से भी तो बात कर सकते हैं ना, है ना? सनी, पहली बात, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना तुमसे कोई बहस करनी है। तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अच्छा ठीक है, ये लो, लेकिन मेरी बात तो सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के तो देखो। और मैं बता रहा हूँ ना कि अगले महीने मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद बस आप और मैं कितने खुश रहेंगे हम दोनों। हम दोनों ना भाभी बहुत जगह घूमेंगे, मस्ती करेंगे। मैं ना हम दोनों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी एक बार शादी हो गई है तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। देखो सनी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये तुम्हारे भैया का और मेरा सपना था, और अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम नौकरी लगने के बाद ये उल्टे सीधे ख्वाब देखोगे, ये सब। देखो, मैं तुम्हारे भैया से बोल दूं, इससे पहले निकल जाओ मेरे कमरे से। लेकिन भाभी मेरी समझ नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। सनी जाओ। आपको ना मेरा प्यार दिखाई नहीं देता भाभी, लेकिन एक दिन जरूर दिखाई देगा, देखना। क्या हो गया सनी को? आज से पहले तो कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की, और मैं इसका ध्यान रखती थी क्योंकि छोटा है, एक भाई की तरह, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं पता। माँ के बाद मैंने संभाला, और ये मेरे प्यार को कहाँ ले गया, कितना गलत। हे भगवान, इसके भैया से बात करूं क्या? नहीं, पहले ही बहुत परेशान है वो, अब ये भी बता दूंगी तो और परेशान हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, माफ़ कर देती हूँ, शायद समझ गया होगा इतने में तो, डांट सुन लिया उसने। शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे सुबह मैंने तुम्हें इतना समझाया था, लेकिन तुम फिर मेरे कमरे में आ घुसे। अरे बस क्या भाभी, कितने ड्रामे करोगे आप? मैं सब समझ गया, अपने भैया को फोन नहीं किया, इसका मतलब आप भी मुझे चाहते हो ना, इसलिए तो नहीं किया ना, है ना? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे मैंने सुबह इसलिए कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे भैया को टेंशन हो जाएगी, बाहर काम में गए हैं वो, और तुम्हें बच्चा समझ के मैंने माफ कर दिया था कि डर जाओगे और शाम तक तुम ठीक भी हो जाओगे। लेकिन तुम इतने गिरे हुए निकले कि उस डांट को समझने की जगह मेरे कमरे तक आ घुसे। अरे भाभी ड्रामे बंद करो, देखो मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे कर तो सिंपल बात खत्म ना, आप छोड़ो इस बात को, क्यों झगड़ रहे हैं हम दोनों? और आपने मुझे चाटा मारा, मुझे इस बात पे गुस्सा भी नहीं आया, खत्म बात। बस करो सनी, अब एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे सामने किस रिश्ते में खड़े, समझ आया? और एक और बात, मेरा पति बाहर काम करता है इसलिए ताकि हम यहाँ पे सेफ रह सके, हमें जो भी चाहिए सारी चीजें हमें अवेलेबल हो सके। लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले सनी। तुम्हें मैं पाल रही थी, पोस रही थी, बिकॉज मुझे लगा कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, एक माँ की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी केयर करती थी। तुम्हें खाना देना, तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारी केयर करना, तुम्हें सुलाना, सब कुछ तुम्हें हाथों में दिया अपना बच्चा समझ के। लेकिन सनी, तुम मेरे कमरे तक आ गए, अपनी भाई की बीवी के साथ इतनी गंदी हरकत करने चले थे तो, और तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गई? अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ तो उसे तुम इतना गलत रिश्ते में ले जाओगे? सनी, कभी सोचा है तुमने अगर तुम्हारे भाई को इस हरकत के बारे में बताऊंगी क्या बीतेगी उनके ऊपर, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? अरे शहर तुम्हें लाए थे पढ़ाने के लिए, एक अफसर बनाने के लिए, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, लेकिन तुम तो सनी इतने गिरे हुए निकले कि अपने भाई की बीवी के साथ सोने चले आए। भाभी प्लीज भैया को कुछ मत बताना, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने जो मुझे कहा, जो समझाया, मुझे सब समझ में आ गया है। कहीं ना कहीं गलती मेरी है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। आगे से तब करोगे ना सनी जब मैं तुम्हें ये हरकत करने दूं। देखो, तुम्हारे भैया को मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम छोटे हो, मेरी डांट से समझ जाओगे, और इतने टाइम हम साथ रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि हमारा रिश्ता क्या है, उस डांट से तुम सबक सीखोगे। लेकिन नहीं सनी, इससे पहले मैं तुम्हारे भाई से बात करूं, निकल जाओ मेरे घर से।
भाभी निकल जाओ, मतलब भाभी मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, मैं कहाँ जाके रहूंगा भाभी? घर छोड़ के नहीं जा सकते, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अरे तुम जैसे दरिंदों की वजह से ना अपने ही घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कई लोग बाहर जाने से डरते हैं तो कई लोग घर में घुटकर मर जाते हैं, सिर्फ तुम जैसी छोटी सोच की वजह से। हर जगह अगर तुम जैसे लोग ही अपने घर को नोच खाएंगे ना तो कहाँ जाएगी बहन बेटियां? देखो सनी, मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाए इससे पहले निकल जाओ इस घर से। भाभी लेकिन मुझे बस एक मौका दे दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज कभी नहीं करूंगा सच में। सनी निकल जाओ इस घर से। लेकिन भाभी सनी निकलो। कैसे लोग हैं अपने ही घर में बहन बेटी भाभियां माँ खुश नहीं समझते, जहां मन करे वहीं दरिंदगी दिखा दी। अरे थूकती हूँ ऐसे रिश्ते पे, बदतमीज इंसान। हे भगवान, अगर ऐसे लोग जीवन में हो ना तो इससे अच्छा अकेला ही मर जाना बेटर है।